इमोशनल सेल्फ डिफेंस। हर मम्मी पापा की इच्छा होती है कि उसका बच्चा कोई गलत आदत में ना जाए, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। मैं यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो भी इंसान स्मोकिंग करता है वो खुद जाके पान पट्टी से स्मोकिंग शुरू किया क्या? नहीं, उसको उसका किसी फ्रेंड ने वहाँ पे ज़बरदस्ती लेके गया। इसका मतलब ये सब आदतें हम हमारे दोस्तों से सीखते हैं और यहाँ पे मम्मी पापा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक फेमस प्रोवर्ब है, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। मतलब आप मुझे अपने दोस्त बताइए, मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा। हम या हमारे बच्चे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में क्यों आते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है, हमें लगता कि हमारे दोस्त हमारी दोस्ती तोड़ देंगे अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। इस वजह से हम हमारे दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारी चीज़ें गलत कर बैठते। दूसरा कारण होता है, हर कोई कर रहा है। जैसे आपके बेटे के दोस्त ने साइकिल लाया तो आपका बेटा जिद करेगा कि मुझे भी साइकिल दिलाए, और इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। तीसरा कारण होता है, हर इंसान कोई नई चीज़ ट्राई करना चाहता, उसी तरह हमारे बच्चे भी नई नई चीज़ ट्राई करना चाहते। अगर ये नई चीज़ ट्राई करने में अगर आप कोई गलत चीज़ सीखते तो इसे अवॉइड करना चाहिए। और चौथा कारण होता है कि हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे, और इस डर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर बैठते हैं। दोस्तों के पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। जैसे एजुकेशन में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, जनरल नॉलेज में होता है। अच्छे दोस्त रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है, जिससे आप अच्छे इंसान बन सके। और साथ में नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, जैसे गलत आदतें लगती है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म। बच्चा झूठ बोलता है, पैसा ज़्यादा खर्च करता है, स्कूल अटेंड नहीं करता, और कभी कभी जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी बच्चा जा सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि हमारा जो पूरा सीडी है 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिर भी अगर आपका बच्चा 14 साल या 15 साल के ऊपर है, अगर उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो आप एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट से आप बात कर सकते हैं। हमें प्रिवेंट करना है। जैसे हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो हमें बहुत आगे से पढ़ाई करना पड़ता, क्योंकि लक उसी का फेवर करता है जो प्रिपेयर्ड है। अगर हम हमारे बच्चों को अभी से प्रिपेयर करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बच्चे को नहीं बोलना सिखाइए। टीच योर चाइल्ड टू से नो। बहुत सारे लोग नहीं बोल नहीं सकते। जैसे हम भी, हमारा कोई दोस्त 5,000 रुपये उधार मांगता है तो हम उसको नहीं बोल सकते। हमें पता है कि गलत है, हमें देने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम शर्मा के कोई भी कारण से नहीं बोल सकते। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, बच्चे आगे चल के दारू या सिगरेट को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि वो अपने दोस्तों को नहीं बोल सकते। तो हमें बचपन से बच्चों को सिखाना है नहीं बोलना। मैं आपको 2 उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। जैसे छोटा बच्चा है, आपने उसको एक फुटबॉल दिलाया और आपका बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो खेलने दीजिए, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन फुटबॉल घूम जाता है या फट जाता है तो आके बोलेगा, पापा मुझे फुटबॉल दिलाओ। तो आप उससे पूछिए कि पहले का फुटबॉल क्या हुआ, तो वो कहेगा कि टूट गया। तो उससे पूछिए कि आप अपने दोस्तों को बोलिए आप फुटबॉल लाने के लिए, तो वो कहेगा नहीं पापा मैं नहीं बोल सकता। तो उससे बोलिए नहीं बोल सकते तो मैं नहीं दिला सकता, तो रो सकता और कहेगा कि मेरे दोस्त मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो उसको समझाइए, बेटा तेरे दोस्त तुझसे नाराज नहीं होंगे और तुम उनके साथ कल फुटबॉल खेल सकते हैं और कोई दूसरा गेम खेल सकते हैं, लेकिन तेरे दोस्त नाराज नहीं होंगे। और उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, जब वो अगले दिन फिर से फुटबॉल खेलने या दूसरा गेम खेलने जाएगा और उसके दोस्त उसके साथ खेलेंगे, तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज़ गलत है हम उसको नहीं बोल सकते। उसी तरह अगर आपका बच्चा बड़ा है तो एग्जाम है 2 दिन बाद, तो उसका कोई दोस्त आके कहेगा कि चलो अपन 3 घंटे पिक्चर जाएंगे, तो उसको नहीं कहने के लिए कीजिए, बोल दीजिए। और जब वो नहीं कहेगा और अगले दिन वो कंफर्टेबल रहेगा अपने दूसरे दोस्त के साथ, तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैं अपने दोस्तों को नहीं बोल सकता, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। और आगे चल के जब वो बड़ा होएगा, एडोलेसेंट एज में आएगा, तो उसका कोई दोस्त उसे सिगरेट या अल्कोहल ऑफर करेगा तो वो आसानी से नहीं बोल पाएगा। गुड फैमिली लाइफ। बच्चे, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें इमिटेट करते, हमें फॉलो करते, इसलिए आप अपनी फैमिली लाइफ अच्छी तरीके से जिए। अगर आपको कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे आगे चल के ये आदत से आपको फॉलो कर सकते हैं। उसी तरह आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर आपका कोई नज़दीक का दोस्त सिगरेट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहिए।
अगर आपको दोस्ती मेंटेन करना है तो एटलीस्ट उसको फैमिली फ्रेंड मत बनाइए, उसी को फैमिली फ्रेंड्स बनाइए जिनमें सब अच्छी आदतें हैं, ताकि आपका बच्चा देख सके और आगे अच्छा ज़िंदगी जी सके। अगर उसके बच्चे आपके बच्चे की उम्र के हैं तो उनसे फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि उसके फ्रेंड्स कौन है और उनको कौन सी आदतें हैं। उसी तरह अगर आपका कोई रिश्तेदार है जो नज़दीक का रिश्तेदार है और उसे कोई बुरी आदतें है, तो उनसे आप रिश्तेदारी तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि देखो बेटा, वो दारू पीते और उनके बच्चे और उनकी वाइफ और उनकी फैमिली कितनी परेशान है। इससे उसे पता चलेगा कि गंदी आदतों से आगे की जनरेशन भी परेशान होती है और उसका खुद का ज़िंदगी भी खराब होती है। तो हम यहाँ से सिखाते हैं बच्चों को हमारे खुद के एग्जाम्पल से, अपने दोस्तों के एग्जाम्पल से और अपने रिश्तेदारों के एग्जाम्पल से कि गलत चीज़ गलत ही है। कीप इन टच, इसका मतलब आप अपने बच्चों के दोस्तों के साथ टच में रहिए। मैं बहुत सारे सेमिनार्स लेता हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी पे। वहाँ मैं हर पेरेंट्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ। कुछ पेरेंट्स को उठा के पूछता हूँ कि आपके बच्चे के बेस्ट फ्रेंड्स कौन है। तो मैं ये पाता हूँ कि मैक्सिमम पेरेंट्स को उनके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स के नाम नहीं पता। कुछ लोगों को पता होता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ उनसे कितने बार मिले, तो वो कहते हैं हम नहीं मिले, सिर्फ हम नाम से जानते हैं। हम हमारे बच्चों को उनके दोस्त चॉइस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। दोस्ती तो ऐसी हो ही जाती है, जैसे हमारी हुई तो हमारे बच्चों की भी वैसी हुई। लेकिन जो भी आपके बच्चे के बेस्ट फ्रेंड्स है, आप उनके साथ टच में रहिए, आप उनको घर पे बुलाइए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो बच्चे की एम्स क्या है, बच्चे का कैरेक्टर कैसा है और बच्चे आगे क्या कर सकते हैं। जैसे आपको बच्चों के दोस्तों के साथ टच में रहे, उसी तरह अगर उनके फैमिली के साथ टच में रहेंगे तो और भी बहुत अच्छा है। उनके फैमिली के साथ टच में रहिए, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और उनको यही बताइए कि अगर आपके बच्चे के बारे में मुझे कुछ पता चलता है गलत, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसी तरह आप भी मेरे बच्चों के बारे में शेयर कीजिए। इस तरह से हम बच्चों की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे या नहीं जा रहे हमें पता चलेगा। यहाँ मैं एक बात सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे क्या कोई दोस्त गलत रास्ते पे है, गलत आदतों में है, तो आप अपने बच्चे को फोर्स कीजिए या उसको जबरदस्ती कीजिए कि नहीं तुम्हें इससे दोस्ती तोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से हम अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। बच्चों पे कीन ऑब्जर्वेशन रखिए। बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीसीटीवी जैसा उनके ऊपर दिन रात का ऑब्जर्वेशन रखें, लेकिन दूर से ऑब्जर्वेशन रखिए। और अगर आपको लगता है बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे, तो आप इमीडिएटली उस बारे में सोचिए कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। जैसे बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, उसका एजुकेशन ग्रेड कम होते जा रहा है, वो ज़्यादा टीवी देखना पसंद कर रहा है या अकेले में रात को टीवी देखना पसंद कर रहा है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे है, उसकी हेयर स्टाइल चेंज हो रही है, उसके ड्रेसेस की स्टाइल चेंज हो रही है, अगर उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो कोई केयरलेस होते जा रहा जो पहले बहुत अच्छा था, अगर उसके कुछ न्यू फ्रेंड्स आ रहे जो आपको पसंद नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अगर वो आपके साथ पहले हर चीज़ शेयर करता था, आजकल वो शेयर नहीं करना चाह रहा, अगर वो रात को देर से सो रहा है, गलत खाना खा रहा है, जैसे ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खाना पसंद कर रहा है, अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कुछ टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा है, तो इस तरह के अगर आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि शायद आपका बच्चा कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, और आप उसके ऊपर स्टडी करके अगर आपको गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को नॉलेज नहीं देंगे तो बच्चे बाहर से नॉलेज लाएंगे और हो सकता हो गलत नॉलेज हो और उनको उससे नुकसान हो। सबसे पहले बच्चों के साथ नॉलेज शेयर करने के लिए लाइन ओपन रखिए। वेट मत कीजिए कि बड़ा होगा तभी मैं शेयर करूंगा। आप बचपन से थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो मैच्योर कितना है और वो कितना सुन सकता है, उस हिसाब से आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप शेयर कर रहे हैं ऑनेस्टली शेयर कीजिए, झूठ मत बोलिए या उसको टालिए मत। और उसी तरह डरिए मत। मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस तरह से बात करने के लिए डरते हैं। डरिए मत। अगर आपको सही में डर लग रहा तो आप किसी बड़े रिलेटिव्स के साथ या किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं जम रहा तो किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को अच्छे से हर चीज़ का नॉलेज मिल सके। साथ में बच्चों को गलत चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, दारू पीने से आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपके स्टमक का कैंसर हो सकता है। अगर आप गलत सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो आपको एड्स जैसे भयानक बीमारी भी हो सकती है। अगर आप बच्चे के साथ हर चीज़ शेयर करेंगे तो बच्चे ये सब चीज़ों से बच पाएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चे को पीयर प्रेशर से बचाना चाहते हो तो प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन पे आपको मेहनत कम करना है,
क्योर पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। प्रिवेंशन में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योर के टाइम पे रिजल्ट आने के चांसेस कम है। इसलिए मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी बुक नवजात शिशु संगोपन जो 0 से 1 साल के लिए आप पढ़ सकते हैं। 2 से 6 साल के लिए हसत खेलत बाल विकास पढ़ सकते हैं। 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए मेरी बुक बाल संस्कार पढ़ सकते हैं। उसी तरह मेरी सीडी चर्चा मम्मी पापा से आप सुन सकते हैं, और मेरी दूसरी सीडी प्रश्न आपके जवाब हमारे, इसको भी आप सुन सकते हैं।